फिर से वापस आ गए हैं। हिंदी ग्रामर पूरा ख़त्म हो गया था, अब इंग्लिश ग्रामर को शुरू किए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इंग्लिश ग्रामर में नाउन से शुरू किए हैं। पूरा बेसिक है, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, पूरा बेसिक है। चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं नाउन का मतलब होता है संज्ञा। नाउन का मतलब होता है संज्ञा, है ना। तो चलिए देखते हैं नाउन क्या होता है। द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग इज कॉल्ड नाउन। द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन, यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम, किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। इस दुनिया में जो चीज़ है, इस दुनिया में जो चीज़ है सब संज्ञा है। चाहे जो चीज़ हो, जिसका कुछ ना कुछ नाम है सब संज्ञा कहलाएगा। इस दुनिया में जो चीज़ हो सबका कुछ ना कुछ नाम है। अगर नाम है तो सब क्या है? संज्ञा है। जैसे कि राम, सहरसा, कौ, पेन, बुक, etc। चलिए उसके बाद ये समझ में आ गया। कहते हैं गिनती के आधार पर नाउन दो प्रकार के होते हैं। गिनती के आधार पर मतलब जिसको गिन सकते हैं, कुछ ऐसे वस्तु है जिसको गिन नहीं सकते हैं। तो पहला है क्या है? काउंटेबल नाउन। क्या है? काउंटेबल नाउन, यानी कि गणनीय संज्ञा। पहला है गणनीय संज्ञा, दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि अगणनीय संज्ञा। इसके बारे में जानेंगे। गणनीय संज्ञा मतलब वैसी वस्तु जिन्हें हम गिन सकते हैं, गणनीय संज्ञा कहलाएगा, है ना। वैसी वस्तु जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। काउंटेबल नाउन, द नाउन व्हिच कैन बी काउंटेड, द नाउन व्हिच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। कि वैसी संज्ञा जिसको गिना जा सके उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। वैसी संज्ञा जिसको गिना जा सके उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं, है ना। यानी हिंदी में गणनीय संज्ञा होगा कि वैसी संज्ञा जिसको गिना जा सके उसे गणनीय संज्ञा कहते हैं। जैसे कि किताब, लड़का, आम, सेब, है ना। ये सब क्या है? इस सब को गिन सकते हैं, ये सब क्या हो जाएगा? मेरा गणनीय संज्ञा हो जाएगा। ये सब क्या है? गणनीय संज्ञा। अब काउंटेबल नाउन के आधार पर नाउन को फिर 3 भागों में बांटा गया है। काउंटेबल नाउन के आधार पर नाउन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। अब काउंटेबल नाउन के आधार पर नाउन को फिर 3 भागों में बांटा गया है। पहले इन तीनों के बारे में फिर पढ़ लेंगे, उसके बाद जो है अनकाउंटेबल नाउन के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे प्रॉपर नाउन। कहता है द नाउन व्हिच डिनोट्स ए प्रॉपर प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, यानी कि वैसी संज्ञा जो किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराता हो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। वैसी संज्ञा जो किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराता हो उसे क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन, यानी कि हिंदी में बोले तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि नीलू, बिहार, रामायण, है ना। जैसे कि बिहार के बारे में तो ये एक जगह है, प्रॉपर पर्सन है, ये पर्सन है ना। उसी टाइप नीलू तो किसी खास के लिए कह रहा है कि नीलू को ही कह रहा है। जैसे मान चलो कह दे कि नीलू तुम वहाँ मत जाओ, तो सिर्फ उन्हीं को कह रहे हैं। क्या है? कॉमन नाउन। द नाउन व्हिच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। द नाउन व्हिच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन, यानी कि जातिवाचक संज्ञा वैसी संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध न कराकर पूरी जाति का बोध कराता हो उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध न कराकर जब पूरी जाति का बोध कराता हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि ओमेन, यानी कि औरत, किसी खास के लिए नहीं है, औरत में सब आ जाएगा, सीता, रीता, राधा सब आ जाएगा औरत में, है ना। स्टूडेंट्स में जो हो, राम, श्याम, मदन, मोहन, सोहन सब आ जाएगा। किसी खास के लिए नहीं कह रहा, स्टूडेंट मतलब सब आ जाएगा। उसके बाद बुक है, बॉय है ना, ये सब। चलिए अगला है कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। द नाउन व्हिच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन और अदर क्रिएचर और कलेक्शन ऑफ थिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। तो वैसी संज्ञा जो किसी समूह
किसी भी संज्ञा के पूरे जाति या समूह का बोध कराता हो उसे क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। वैसी संज्ञा जिससे पूरा समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे खिलाड़ियों का टीम, लड़कों का समूह, है ना, गायों का झुंड, ये सब क्या हो जाएगा, ये ना समूहवाचक संज्ञा। इसमें पूरे समूह का बोध कराता है। कलेक्टिव नाउन देख लिए थे, अब देखेंगे अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय संज्ञा। ए नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। कि वैसी संज्ञा जिसको ना गिना जा सके उसे क्या कहते हैं, अगणनीय संज्ञा। अगणनीय संज्ञा वैसी संज्ञा जिसको ना गिना जा सके उसे क्या कहते हैं, अगणनीय संज्ञा। ए नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि इसमें क्या हो जाएगा कि पानी, है ना, चावल, तेल, ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, इस सब को हम नहीं गिन सकते हैं, ये हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के आधार पर फिर नाउन को दो भागों में बांटा गया है। अनकाउंटेबल नाउन के आधार पर, है ना, नाउन को दो भागों में फिर बांटा गया है। एक है मटेरियल नाउन और दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पहला मटेरियल नाउन और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखेंगे मटेरियल नाउन क्या होता है। तो द नाउन व्हिच डिनोट्स द मटेरियल्स इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। कि वैसी संज्ञा जिससे द्रव्य का बोध हो, वैसी संज्ञा जिससे द्रव्य का बोध हो उसे मटेरियल नाउन्स कहते हैं। तो लिक्विड फॉर्म में क्या होता है, जैसे कि पानी, दूध, घी, मक्खन, तेल, ये सब क्या हो जाएगा, मटेरियल्स नाउन। यानी कि जिससे द्रव्य का बोध हो, वैसी संज्ञा जिससे द्रव्य का बोध हो उसे क्या कहते हैं, द्रववाचक। टी हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा, घी, कॉपर, इटीसी, यानी कि और भी बहुत सारे हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट यानी कि भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन द नाउन व्हिच डिनोट्स क्वालिटी। वैसी संज्ञा जिससे गुण, एक्शन एंड कंडीशन, जिससे गुण, दशा और, है ना, कार्यकलाप का बोध हो उसे क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसे क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वैसी संज्ञा जो गुण, दशा और कार्यकलाप को दर्शाता है उसे क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि प्राइड, है ना, प्राइड मतलब होता है अभिमान। विजडम यानी कि स्वतंत्रता, है ना। उसके बाद है चाइल्डहुड यानी कि बचपना। ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। वैसी संज्ञा जिससे गुण, दशा और क्रियाकलाप का बोध हो उसे क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आज हम नाउन के सभी भेद के बारे में पढ़ लिए हैं। नाउन पूरा खत्म हो गया, उसके बाद स्टार्ट करेंगे अगला प्रोनाउन।